नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ आवाम के आंखों के मुआयने मुकम्मल। पेपर इफ्शा करने वाला चोर गिरफ्तार। इम्तिहान सुकून से मुनक्किद हुआ। हरीश राव का खिताब। सिंगारेनी के कोयले की कानकनी के हर्रात के खिलाफ एहतजाज का केटीआर ने किया ऐलान। 8 अप्रैल को मंचिरियाल, भूपालापल्ली, कोत्तागुड़म, रामगुंडम में दिया जाएगा धरना। वक्फ बोर्ड के 43 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। 52 की यौमिया उजरत में भारी इजाफा। वक्फ बोर्ड के इजलास में फैसले। और हाथी दांत फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार। 100 जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ आवाम के आंखों का मुआयना किया गया। संगारेड्डी सदाशिवपेट में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कनेक्टिव वेलगू प्रोग्राम शुरू हुए 50 दिन हो गए। अब तक 1 करोड़ अफराद के आंखों के मुआयने हो चुके हैं। उन्होंने तिब्बी अमले की सितारिश की। वजीर आजम तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। 4 साल पहले तेलंगाना एम्स को मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ था। वजीर आजम अब नारियल फोड़ेंगे। एक मेडिकल कॉलेज को 4 साल लग गए। तेलंगाना हुकूमत 8 मेडिकल कॉलेजेस कायम कर चुकी है। बीजेपी काम कम बातें ज्यादा करती है। हरीश राव ने कहा, उनके पास अलादीन का चिराग नहीं, लेकिन केसीआर के नाम का चिराग है। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि डबल इंजन सरकार की रियासतों में कल्याण लक्ष्मी, रैतु बंधु और रैतु बीमा स्कीमें क्यों नहीं है। संगारेड्डी में आत्मीय सम्मेलनम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि वही डबल इंजन की सरकार तेलंगाना पर हावी होने की कोशिश कर रही है। हमारा तांडा हमारा राज की तरह केसीआर ने पंचायतें बनाई। तेलंगाना केसीआर हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे में तरक्की की है। हम तालीम दे रहे हैं तो बीजेपी वाले पेपर लीक कर रहे हैं। पेपर लीक करने वालों को पकड़ने पर ही आज इम्तिहान सुकून से गुजरा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम के झगड़े पैदा कर रही है, अरकान असेंबली को खरीद रही है और बोरवेल पर मीटर लगाने का कानून बना रही है। तेलंगाना हुकूमत बुनियादें डालने वाली है तो बीजेपी खबरों को खोदने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी भी मनमाने बयानात दे रहे हैं। तेलंगाना को गिराने वाली कांग्रेस है तो बनाने वाली पार्टी बीआरएस है। పిల్లలకు మంచి చదువులు చెప్పించే ప్రభుత్వం ఇయాల మన కేసీఆర్ గారు చేసింది. చదువులేమో మనం చెప్పిస్తే బీజేపీ వాళ్ళేమో పేపర్ లీకులు చేస్తున్నారు. ఇయాల అయింది కదా పని. మొన్న నిన్న పేపర్లు లీక్ చేసిండ్రు. ఇయాల దొంగల్ని అరెస్ట్ చేసి జైలు వేసినాక ఇయాల ఏ లీకు లేదు, పరీక్షలన్నీ సాఫీగా జరుగుతున్నాయి.
ఎవడైతే పేపర్ लीक చేసిన వాళ్ళను पुलिस वाले దొరకబట్టిను अंदर जेल में डाल दिए। अब आज कुछ भी नहीं हो रहा। चोरों को पकड़ के जेल में डालने के बाद आज कुछ पेपर लीक नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सीधा सीधा साफ साफ एग्जाम चल गया आज। అంటే దొంగలు జైల్లో అయిపోయారు, ఎగ్జామ్ సాఫ్ నడుస్తున్నది ఇవాళ। అంటే ఇవాళ ఏందన్నట్టు వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఎన్ని కుట్రలు చేసిండ్రా మీరు? हिंदू मुस्लिम కొట్లాడరు పెట్టి गड़बड़ करना, दोनों आपस में मार लेना, उसमें से फायदा उठाने का कोशिश करते। అది మన తెలంగాణలో చాలు స్టార్ట్ కాలేకపోయింది। ఏం చేసింది? ఎమ్మెల్యేలను కొంటాం, గవర్నమెంట్ పడగొట్టమన్నారు, దొంగలు దొరికిండ్రు, అది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది। ఇక అక్కడ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయినామని ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే గవర్నమెంట్కి పైసలు లేకుండా చేస్తాం, మనకు పైసలు రాకుండా ఢిల్లీకి వెళ్ళి తిప్పలు పెడుతుర్రు। बोर काड़ बाई काड़ा अपने आपके बोड़ी के पास, आपके बोर के पास मोटर लगाओ, आपके घर को बिल भिजाओ बोल रहे। लगाना क्या? बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सिंगारनी को खानयाने की साजिशों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। सिंगारनी कोयला ब्लॉक को हराज करने पर केटीआर ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि 8 अप्रैल को मंचरियाल, भोपालापल्ली, कोत्तागुड़म, रामागुंडम में धरना दिया जाएगा। 12 नवंबर को वजीर आजम ने 2022 में वादा किया था कि सिंगारनी को खानयाने नहीं दिया जाएगा। इसके बरस मरकजी हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए कोयले के ब्लॉक के खुले हर्राज करवा रही है। केटीआर ने कहा हर्राज के बगैर सिंगारनी कोयले को कानगनी को मख्तस किया जाए। उन्होंने कहा हर्राज करने से मुलाजमीन के बहबूदी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। केटीआर ने कहा कि बीआरएस पार्टी सिंगारनी कॉलेज को खानयाने के खिलाफ जिद्दोजहद करेगी। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से चलाए जाने वाले मुख्तलिफ अखामती तालीमी इदारों में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की 9231 जायदादों पर राज तखर्रात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई हैं। जारी करदा एलामिया के मुताबिक लेक्चरर, फिजिकल डायरेक्टर्स, लाइब्रेरियन, डिग्री कॉलेजेस की 868 जूनियर लेक्चरर्स, फिजिकल डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, जूनियर कॉलेजेस की 2008, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की 1276, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की 4020 और दीगर जुमरों की जायदादों पर तखर्रात के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। मजीद तफसीलात तेलंगाना रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। अहल उम्मीदवार 12 अप्रैल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं। वजीर पंचायत राज चेहरब अली दयाकराव ने कहा ग्राम पंचायतों की सड़कों के कामों के टेंडर्स 1 हफ्ते तक मुकम्मल करें। इस सिलसिले में आला सतह इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा कि तमाम कामों का आगाज होना चाहिए। जिन कामों के टेंडर्स तलब नहीं किए गए और जिन कामों को शुरू नहीं किया गया उन एजेंसियों को फौरन मनसूख करें, इसे दूसरों के हवाले करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि ओहदेदार अगर लापरवाही का मुजाहरा करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि कामों में तेजी से पेशरफ करें। बहुत जल्द वजीर आला का जायजा इजलास होगा। रियासत में सड़कों के कामों को तेजी से पूरा किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना का 8 अप्रैल को 2 घंटे का दौरा करेंगे। 8 अप्रैल को 11:30 पर वजीर आजम मोदी बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद दोपहर 1:30 पर वापस हो जाएंगे। 11:45 पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्रोग्राम में शरीक होंगे। 12:15 तक दोपहर 1:20 तक परेड ग्राउंड पर जलसे में शिरकत करेंगे। इम्कान है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जलसे में 30 मिनट तक तकरीर करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय को अदालत से राहत नहीं मिली है। बीजेपी की तरफ से हाईकोर्ट में हब्स से बेजा दरखास्त पर जुमेरात को समाअत हुई। डिवीजन जस्टिस अभिनंदन कुमार, जस्टिस पोला कार्तिक ने दरखास्त की समाअत की। बेंच ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है और इस मुकदमे की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन ने कहा कि बी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था पेपर इफ्शा के 2 घंटे के बाद बी संजय के फोन पर मैसेज आया। इससे पहले मीडिया, अवामी नुमाइंदे, अरकान असम्बली को पेपर मिल चुका था। उनका कहना था कि 7% बीजेपी के खिलाफ बदले की सियासत की जा रही है।
वारंगल के कमिश्नर ने जो फोटो निकाला है वो शिवा गणेश की फोन की है। शिवा गणेश के फोन से पहले किसको पोस्ट की गई उसके बारे में मालूम करें। रघुनंदन राव ने कहा कि बी संजय जेल से बाहर आने के बाद महाराज चिकनी की नोटिस के जरिए कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी की यौम तासीस तकरीब पार्टी दफ्तर में मनाई गई। सदर रियासती बीजेपी बी संजय जेल में महरूस रहने की वजह से मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पार्टी परचम लहराया। इस मौके पर पार्टी के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। बाद में दिल्ली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयान को पार्टी कायदीन ने सुना। बी संजय ने भी पार्टी कायदीन के लिए एक बयान जारी करते हुए कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा, बीजेपी को 43 साल हो चुके हैं। पार्टी को इस मुकाम पर लाने के लिए कई लोगों ने जानों की कुर्बानी दी है। साबिक रुकन असेंबली संपत कुमार ने कहा कि अंबेडकर के मुजस्समे की नकाबपोशाई करने का हक केसीआर को नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अंबेडकर की यौम पैदाइश और बरसी के मौके पर सरकारी प्रोग्रामों में वजीर आला हाजिर नहीं हुए और ना ही अंबेडकर की इज्जत की। अंबेडकर के मुजस्समा नस्ब करके दलितों को एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट को अंबेडकर से मौसूम किया गया, इसका खैर मकदम करते हैं। तेलंगाना में अंबेडकर का दस्तूर नहीं बल्कि केसीआर का दस्तूर चल रहा है। अंबेडकर को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी यूथ कांग्रेस के सदर बीवी श्रीनिवास ने कहा कि केसीआर हुकूमत में तेलंगाना 25 साल पीछे चला गया है। चंचलगुड़ा जेल में यूथ कांग्रेस के सदर और दीगर कायदीन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, तेलंगाना के हसूल के लिए 1200 नौजवानों ने अपनी जान कुर्बान की है। तेलंगाना में बेरोजगारों को रोजगार नहीं। एक एलामिया जारी किया गया, वो भी पेपर इफ्शा की नजर हो गया। वादा करने में केसीआर छोटा मोदी है। उनका कहना था, 10वीं जमात के पेपर लीक मामले में बी संजय मुलविस हैं। इस पर जेपी नड्डा और मोदी जवाब दें। बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही हैं। रियासती वक्फ बोर्ड का जारी साल का पहला इजलास तवील इंतजार के बाद मुनक्किद हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए मुहावरे के मुस्ताक ये इजलास मुलाजमीन के लिए काफी कारआमद साबित हुआ। चेयरमैन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड के ऐसे मुलाजमीन जो गुज़िश्ता 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, उन्हें मुस्तकिल किया गया। इससे 43 मुलाजमीन अब बाकायदा सरकारी मुलाजमीन में शुमार किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि न सिर्फ ये बल्कि यौमिया 3 था 500 रुपए उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन की इजरत में भी इजाफा करते हुए इसे 800 रुपए यौमिया किया गया। इससे 52 मुलाजमीन की यौमिया आमदनी में इजाफा हो जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि इजलास में 134 एजेंडों पर मुज़ाकरात किए गए। इनमें 4 को छोड़कर 130 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इजलास में मौलाना अकबर निजामुद्दीन हुसैनी, मौलाना हैदर आगा, रुकन असेंबली कौसर मयूद्दीन के अलावा दूसरे अरकान भी शरीक थे। जितने भी कंसोलिडेट एम्प्लॉयज हमारे पास थे उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए हैं, क्योंकि बहुत प्रीवियस में जो कि बहुत एक 12-15 साल से, कोई 20 साल से, बहुत बरसों से हमारे पास काम कर रहे थे वक्फ बोर्ड में, जो कि पेंडिंग थे, उन सबको हम रेगुलराइज कर दिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क में फिरकावाराना फिसादात, हुजूमी तशद्दुद, नफरत और हक़ारत के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इज़हार किया है और साहिबुल राय शहरियों से अपील की कि वो मुल्क की यकजहती व सालिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। फोरम के सदर मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, जिम्मेदारान मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैन साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कुल बादशाह कादरी शित्तारी व दीगर उलमा कराम व मौजूदीन की तरफ से एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने बताया कि रामनवमी के नाम पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों मगरबी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात और दीगर इलाकों में तशद्दुद बर्पा करते हुए मुसलमानों को निशाना बनाया गया। बिहार के नालंदा में 110 साला जामे अजीज़ा को नजरातिश किया गया। सैकड़ों कुरानी मखतूतात व किताबें तलफ हो गईं। राजस्थान के 2 नौजवान जुनैद नासिर को हरियाणा के भिवानी में जिंदा जला दिया गया। कर्नाटक में मवेशियों के ताजिर इदरीस पाशा को हलाक कर दिया गया। इन वाक़यात पर मुकामी इंतजामिया, मुतालिका रियासती हुकूमतें और मरकज़ की हुकूमत की बेहसी लम्हा फ़िक्र है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की दोपहर गरज चमक के साथ बारिश और ज़ाला बारिश से मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार देखा गया। चारशंबे की रात भी शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद गर्मी की शिद्दत महसूस की गई।
दोपहर 2:30 के बाद जुमेरात से वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, साउथ जोन के अलावा सेंट्रल जोन के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और इसके साथ साथ ज़ालाबारी भी देखी गई। महकमे मौसमियात ने 2 दिनों के दौरान हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकशी की है। जुमेरात को शदीद बारिश की वजह से मल्लेपल्ली, अफजल सागर के अलावा दूसरे इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। मकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने बलदिया के ओहदेदारों के हमरा मुतासरा इलाके का मुआयना करते हुए बरवक्त बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन और दूसरे मौजूद थे। आलमी बॉक्सिंग चैंपियन निक्खा जरीन को रियासती चीफ सेक्रेटरी की जानिब से तहनीत पेश की गई। बीआर के भवन में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती डीजीपी अंजनी कुमार ने निक्खा जरीन की शालपोशी की और मुबारकबाद दी। 50 किलो के जुमरे में निक्खत ने आलमी खिताब जीता है। इस मौके पर महकमे खेल के सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरे भी मौजूद थे। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने मगलपुरा पानी की टाकी के पास मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। मुकामी शहरी अब्दुल्ला बामोल्लिम ने कायदीन मजलिस का खैर मकदम किया। कायदे मजलिस ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनके साथ इफ्तार किया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन की मुख्तलिफ मसाजिद के पास रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम किए। मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने इससे इस्तेफादा किया। मुतल्लिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अकबर बाग डिवीजन में गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। मुतल्लिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन ने उस्मानिया मस्जिद पलटन में मुनक्किदा प्रोग्राम की निगरानी की। इस मौके पर पार्टी के इब्तदाई सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। एलबी नगर में एसएससी के इम्तिहानी मरकज का मुआयना करने के दौरान कमिश्नर पुलिस डीएस चौहान को अनोखे तजुर्बे का सामना हुआ। बताया गया है कि जब कमिश्नर पुलिस मोबाइल फोन के जरिए उसके साथ इम्तिहानी मरकज में दाखिल हो रहे थे, ड्यूटी पर तैनात खातून कांस्टेबल कल्पना ने उन्हें मोबाइल साथ न ले जाने का मशवरा दिया। फौरी कमिश्नर पुलिस ने अपने मोबाइल फोन कांस्टेबल के हवाले कर दिया और खातून कांस्टेबल की सिताइश की। कमिश्नर पुलिस ने दूसरे इम्तिहानी मराकिज का भी मुआयना किया। संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के ज़ायदा 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियाती चेक्स की तकसीम अमल में आई। साबिक रुकन असम्बली व चेयरमैन हैंडलूम कॉरपोरेशन सी प्रभाकर ने 120 दरखास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। चेक्स हासिल करने वालों ने सी प्रभाकर से इजहार तशक्कुर किया। टीआरएस हुकूमत का एक बेहतरीन कारनामा है जिसने मज़कूरा स्कीम के अलावा कई ऐसी दूसरी स्कीमों को मुतारिफ कराते हुए अवाम को राहत पहुंचाई है।
सौजोन टास्क फोर्स ने महकमे जंगलात की टीम के साथ मिलकर हाथी के दांत फरोख्त करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बनलागुड़े में मुकीम दीपक को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से हाथी का एक दांत जब्त किया गया। दीपक नेपाल का शहरी बताया गया है। 12 साल पहले वह हैदराबाद आया था और बीफ की दुकान चला रहा था। दीपक ने मुंबई के साकिन मिर्जा साकिब के पास से हाथी का दांत हासिल किया और इसे शहर में 15 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। दीपक के पास से जब्त किए गए हाथी के दांत को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कनेक्टिव वेल्गू प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ अवाम के आंखों के मुआयने मुकम्मल। पेपर इफ्शा करने वाला चोर गिरफ्तार। इम्तिहान सुकून से मुनक्किद हुआ, हरीश राव का खिताब। सिंगरनी के कोयले की कानकनी की हर्रात के खिलाफ एहतजाज का KTR ने किया ऐलान। 8 अप्रैल को मंचिरियाल, भूपालपल्ली, कोत्तागुड़म और रामागुंडम में दिया जाएगा धरना। वक्फ बोर्ड के 43 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। 52 की यौमिया अजरत में भारी इजाफा। वक्फ बोर्ड के इजलास में फैसले। और हाथी दांत फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार। साउथ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।